आज का वरदान 14/7/2021 अपने बच्चों प्रति बाप दादा का वरदान है। तो हम लोगों को ये भी सोचने का जरूरत नहीं है कि किस दिन किस संकल्प से तपस्या करना है। सिर्फ तपस्या करते चलो। जिस दिन इन एडवांस में जो वरदान चाहिए, जो शक्ति चाहिए, सरकमस्टेंसेस कैसे आता है, उसके लिए अपने बच्चों को 5000 साल के लिए कैसे रेडी करना है, तीनों कालों को मन में रखते हुए बाप दादा हमारे अलौकिक और पारलौकिक पिता पहले ही अपने बच्चों को क्या देने वाले हैं इन एडवांस बताते हैं। तो ऐसे व्यक्ति 5000 साल में हमको कभी भी नहीं मिले होंगे। ठीक है। तो वरदान है, याद के आधार द्वारा माया के किचड़े से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। जैसे लौकिक में भी हम देखते हैं, जब घर से बाहर जाते हैं वहां का वातावरण चेंज होता ही रहता है। कभी ठंडी का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, कभी बारिश आ सकता है। ठीक है। तो अपने तन को आपने घर से बाहर निकाल दिया, तन के घर से बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा? बाहर का वायुमंडल का प्रभाव तन के ऊपर पड़ेगा। जब तन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तन आत्मा के साथ कनेक्टेड होने के कारण उसका प्रभाव आत्मा के ऊपर भी पड़ जाएगा। वैसे ही आत्मा में और एक कर्मेंद्रिय है, वो है मन। तो उस मन को, उसका जो घर है ना, प्रकृति है, जो मालिक है आत्मा, उसमें ही रखेंगे तो उसको एक ही जैसा चीयरफुलनेस का फीलिंग आएगा, कुछ कर्म करने का उमंग उत्साह आएगा। उस स्व स्थिति से उसको बाहर निकालेंगे तो दुनिया में जो चीज है, व्यक्तियां हैं, संस्कार है, वाइब्रेशंस है, दुख दर्द है, अपमान अभिमान है, विकार है, उसके प्रभाव में मन आ जाएगा। तो वो मन आत्मा के साथ कनेक्ट होने के कारण आत्मा भी विचलित होगा। तो बाबा यही बात कह रहे हैं, सदा अपने मन को आत्मा के साथ, सत्गुण के साथ, उसी घर में उस मालिक के साथ कनेक्ट रखेंगे। उसके साथ अपने घर में बाप दादा जैसे एसी को लेकर आएंगे, तो सदा एक रस रहते हैं, तो सदा सदा चेयरफुलनेस रहता है। बाहर तो दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन आपने मन बाहर भेजा तभी तो प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए याद द्वारा बाबा ने कहा, याद के आधार। क्योंकि
ये जो एसी का फीलिंग आपको मन द्वारा ही करना पड़ता है, ठीक है? इसीलिए मन को आत्मा या परमात्मा में रखना पड़ता है, उसको याद कहते हैं। तब क्या होगा? माया के किचड़े से परे रहेंगे। उसके लिए एग्जाम्पल बाबा बार-बार देते रहते हैं कि कमल फूल समान। कमल कहाँ रहता है? कीचड़ पट्टी में रहता है, लेकिन थोड़ा भी किचड़ापन उस कमल को लगता नहीं है। और कमल इतना एक स्पेशल चीज है, उसके ऊपर जितना भी बारिश गिरे, पानी गिरे, कुछ भी गिरे, वो अपने पास रखता नहीं है, वो छोड़ देता है, से अलग हो जाता है। तो ये वरदान में बाबा आज यही कह रहे हैं बच्चे, इन स्पेशल कल टुमारो या आगे के जिंदगी में, ऐसा नहीं कि सिर्फ कल के लिए, ऐसा नहीं है। किसी ने कुछ कहा, अलौकिक वालों ने, अलौकिक वालों ने, ब्लड रिलेशन में या फोन में, ऑफिस में, छोटे बड़े चीजों ने भी कुछ भी कहा, लेकिन उसको अपने मन में मत रखो। जैसे कमल फूल को पानी आता है, भले वो अच्छा पानी हो या गंदा पानी हो, ठंडा पानी हो या गर्म पानी हो, कुछ भी हो, वो क्या करता है? पास। तो कोई भी बात आए, उस बात को भगवान के सामने रखो, उसका क्लेरिफिकेशन ले लो। क्योंकि आपने अपने जिंदगी बाबा के हवाले कर दिया है, तन मन धन सब कुछ बाबा का हवाले कर दिया है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? बाबा ही है। अभी आप एक रेंटेड घर में रह रहे हो, वो घर ठीक नहीं है करके कोई आकर उसको कमेंट्स करता है, तो आपको क्या काम है? उसका जो ओनर है ना, उसको कहना कि वो ऐसे कह रहे हैं। कोई कहते हैं बहुत सुंदर है, वो भी उस ओनर को कह दो ना, ट्रांसफर करो। ठीक है, किसी रोड वालों ने एक पत्थर लगाया, आपके घर का ग्लास टूट गया, उस बिल्डिंग के ओनर को कहो, देखो पत्थर किसने लगाया, क्यों लगाया मुझे मालूम नहीं है, उसको ठीक करके दे दो, क्योंकि मैं रेंट दे रहा हूँ ना, घर तो मेरा है नहीं। तो किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, उसके लिए क्या करते हो वो आप जानो, मैं नहीं जानता। तो ये बात बाबा कह रहे हैं हमको। नहीं तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर दिन में किसी ने कुछ कहा, सारा दिन, महीनों तक, सालों तक, इन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा। वो मन में बातों को लेकर आगे पीछे रूठना, रोना, दुखी होना, गुस्सा करना, नेगेटिव वाइब्रेशन भेजना, इसमें समय निकल जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे माया का वार, आपके हिसाब किताब से भी ज्यादा माया के वार है। माया ऐसे कोई व्यक्ति से ऐसे कहलाकर आप उस व्यक्ति में या कोई चीज में, कोई सर्कमस्टेंसेस में या कर्मों के फल में ऐसे लग जाते हो कि राजयोग में वही रिपीटेशन करते हो, बाबा ऐसे हुआ, वैसे हुआ, उन्होंने ऐसे कहा, ऐसा कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे तो रिस्पेक्ट तो मिलना चाहिए था, रोना, कंप्लेंट करना, कितना बातें आ जाते हैं। तो स्थूल रूप में तो राजयोग में बैठते हो, लेकिन होता है उस व्यक्ति के साथ योग हो जाता है, उस व्यक्ति में क्या है, विकार है, तो किचिड़ापन लग जाता है। तो बाबा सुंदर कहता है, बच्चे देखो कमल के फूल कभी भी सूर्य की तरफ रहता है कि किचड़े की तरफ मुख रखता है? बताओ, सूर्य की तरफ ही रखता है ना। इस बीच में जो भी आता है वो नीचे भेज देता है, ऊपर सूर्य को नहीं भेजता है वो। इसलिए जो कुछ भी आता है वो आप बाबा को क्या करो, ट्रांसफर करो। जैसे हमारे घर में भी पहले से एक रिवाज है, लौकिक घर का मैं बात कह रहा हूँ। भले पिताजी कुछ भी लेकर आए या हम बच्चे कुछ भी घर में लेकर आए, वो पहले लाकर माँ के हाथ में देना।
भले पिताजी, चाहे माँ भी कुछ लेकर आ गई या हम बच्चे भी कुछ लेकर आ गए, कोई रिश्तेदार भी कुछ लेकर आ गए, स्पेशली खाने का चीज़ मैं कह रहा हूँ, तो वो पहले कहाँ पहुँचेगा? माँ के हाथ में पहुँचेगा। माँ क्या करेगी? वो देखेगी, टेस्ट करेगी, उसके बाद वो डिवाइड करेगी। वो माँ डिसाइड करती है, ठीक है? तो आज भी हमारे घर में कुछ भी आया है, तो हम माँ के हाथ में दे देते हैं। तो माँ जैसे डिवाइड करते हैं, उसके लिए हम ओके, क्योंकि वो बड़े हैं, अनुभव है। इसीलिए अभी आपकी ज़िंदगी में भी जो कुछ भी होता है, उससे आप क्या करो, अपने अलौकिक और पारलौकिक माँ को उसको क्या करो, ट्रांसफ़र करो। और माँ तो इतना बुद्धिमान है, उनके हाथ में वो आते ही ऐसे मत समझ लीजिए वो आपके हाथ में मिल जाएगा, नहीं। वो सोचती है घर का हालत, जो रिश्तेदार ने लेकर आए हैं, और कोई रिश्तेदार आए हैं तो आएँगे तो उनके लिए चाहिए क्या? या इसके पहले भी कुछ लाया हुआ आइटम है क्या? वो सभी डिसाइड करके नहीं, नहीं ये आज मत खाना, वो पहले वाला है ना, वो दिया है ना, वो पहले खा लो। इसको क्या करते हैं, वैसे ही रख लेते हैं। तो वो चीज़ को भी कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है, कौन जानती है? माँ जानती। तो आइटम लेने के बाद भी किसी को बुखार है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, वो चीज़ उसको देती नहीं है, ठीक है? और जिसको प्यार है ना, उसको थोड़ा ज़्यादा ही दे देती है और कहती है मेरा पार्ट मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको दे देता हूँ। तो माँ डिसाइड करती है कब देना है, कैसे देना है। इसीलिए कोई अच्छा चीज़ हो, चीज़ से भी ज़्यादा इस वरदान में बाबा स्पेशली कंसंट्रेशन दे रहे हैं, बातें। जो लोग बातें कहते हैं ना, उसमें हमारा मन हलचल हो जाता है। तो उससे बाहर आके सदा याद की स्थिति में रहकर सदा चीयरफुल, है ना? जो भी आता है माँ के हाथ में दे दो। जब ब्रेकफ़ास्ट के टाइम पर, लंच के टाइम पर, डिनर के टाइम पर किनको कितना आइटम परोसना है वो माँ डिसाइड करेगी। जो लाया हुआ आइटम आपको ही देना है या रिश्तेदार को देना है, ये भी डिसाइड करेगी। किसका तबीयत कैसा है, क्या देना चाहिए, कब देना चाहिए, ये भी डिसाइड करेगी। इसीलिए क्यों दिया, कैसे दिया, कब दिया, किसके लिए दिया, ये सोचने का भी आपको ज़रूरत नहीं है। वो सभी देखने वाला आपका ओबीडिएंट सर्वेंट, आपका फ्रेंड और प्यारे पिता आपके साथ में है, तो ट्रांसफर करो। इवन जब यज्ञ में भी जो भी चीज़ बच्चे लेकर आते थे, वो लेकर आते थे ब्रह्मा बाबा के लिए। तो ब्रह्मा बाबा क्या करता था, आते ही वेजिटेबल आ गया, जो निमित्त दादी थी उनको ट्रांसफ़र करते थे। कपड़े लेकर आ गया, तो उनको ट्रांसफ़र करते थे। किसी ने पैसा दिया यज्ञ में, तो निमित्त जो भाई-बहन है ना, दादियाँ, दीदी या मम्मा है, उनको ट्रांसफ़र करते थे। इवन बाबा को कुछ चाहिए तो निमित्त दादियाँ देती थी, बाबा कुछ पहनता नहीं, ठीक है? तो बाबा इतना बच्चों को रिस्पेक्ट देता था उन लोगों को, वैसे ही हमको भी सूक्ष्म और स्थूल जो भी आता है, यज्ञ के लिए आया है, बाबा ये आपका यज्ञ है, भले आपका लौकिक घर हो, ऐसा नहीं मेरे माताजी ने दिया है, मेरे माँ के घर से आया है, आप कौन है पूछने वाले? नहीं, यज्ञ के लिए आए, भले आप लौकिक में, 1 पैसा देना है, बाबा क्या मैं दे सकता हूँ? यज्ञ से मैं दे रहा हूँ। ऐसे फीलिंग में करो, तो आपका घर ही यज्ञ बन जाएगा। सिर्फ स्थूल चीज़ का बात नहीं कर रहे हैं बाबा, सूक्ष्म बातों के बारे में भी कह रहे हैं। तो स्थूल चीज़ों को कैसे हैंडल करना है ज़्यादातर आपको मालूम है, लेकिन सूक्ष्म बातों को कैसे हैंडल करना है ये आपको मालूम नहीं है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, इसीलिए आपका मन विचलित होता है। तो ये ज्ञान बाबा आज हमको दे रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा अटेंशन में रहिएगा कि कल ऐसे बात आने का चांसेस रहता है, रहेगा भी। ऐसा नहीं आज ही जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा अटेंशन में रहेगा। जैसे कहते हैं ना, बारिश आने का चांसेस है, बाहर जाएँगे थोड़ा अटेंशन से जाइए। कोई कैसा भी बात सामने आई, सिर्फ बात के ऊपर छोड़ो। जैसे कहा ना, किसी ने भी दिया, ला के हाथ में दे दो। जिगर से कहो बाबा, क्या कहना है?
बाबा ने दिया है, बाबा ने मँगवाया है, मैंने बाबा के हाथ में दिया है, बस। क्या है बच्चे, देखो किसी ने दिया है, आप ले लो। सुंदर क्या है ना, जिन्होंने जो चीज़ दिया है, उससे आपको अच्छा लगता है, तभी बाबा आपको रिटर्न में देगा। सुंदर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल नहीं है, प्रैक्टिकल है। एक बार एक बूढ़ी माँ अपने घर में पपीता को पपीता का झाड़ डाली थी, तो पहला पपीता आया, बहुत अच्छा आया था, बाबा की याद में बनाया था। तो प्यार से उन्होंने क्या किया, पपीता लेकर आ गई बाप-दादा के पास। तो बूढ़ी माँ थी, उठाकर लेकर आ गई। तो बाबा ने कहा, "बहुत अच्छा बच्ची, ये किसके लिए लेकर आई?" उन्होंने कहा, "बाबा, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ।" "ठीक है, तो अपने हाथों से काटो और मुझे खिलाओ।" माँ को तो और भी खुशी हो गई, मेरे हाथ से बाबा खा रहे हैं। तो बूढ़ी माँ काट रही है, बाबा खा रहा है। ऐसे खा रहा है कि इसने ज़िंदगी में इतना स्वीट का पपीता बाबा ने खाया ही नहीं है, इतना प्यार से खा रहे हैं। तो उन्होंने काट कर दे दिया, आधा हो गया, 75% हो गया, 80%, 95% भी बाबा खा रहे। जैसे कि ऐसे लगता था कि बाबा बहुत दिन से भूखा है, कुछ खाया ही नहीं है, ऐसे खा रहे। तो इनके मन में भी था कि बाबा मुझे थोड़ा खिलाए या मैं भी खाऊँ, क्योंकि मैंने तो पेट बड़ा किया है, उसका टेस्ट तो देखूँ, इच्छा तो रहता है। तो लास्ट जो पीस था वो माता को देने को नहीं हुआ, "बाबा, एटलीस्ट मैं एक छोटा-सा पीस मैं खा लेती, नहीं तो आप खिलाओ।" तो बाबा ने कहा, "नहीं, नहीं, नहीं बच्चे, मैं ही खा लेती।" "नहीं बाबा, रिक्वेस्ट।" तो तंग करने लगी। बाबा ने कहा, "ठीक है बच्चे, बाबा का काम है बच्चों का इच्छा पूर्ण करना।" तो बाबा ने खिलाया, मुँह में डालते ही इतना कड़वा था वो, तो वो रोने लगी, "बाबा, इतना कड़वा पपीता आपने खाया?" तो बाबा कहता है, "बच्चे, सदा मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सुखी रहे।" तो यही बात है, जो भी बात आपके आगे आता है, उससे आपको दुःख होता है, उसको मैं सहन करता हूँ, मैं फ़ील करता हूँ और आपको सदा चीयरफुल मैं रखता हूँ, ये मेरा वादा है। कल प्रैक्टिस करो। देखिए, ये जो वरदान है, कोई योग का अलग-अलग लेवल का स्थिति नहीं है। डे टू डे लाइफ़ के लिए बाबा कह रहे हैं। ऐसे योग करो, वैसा योग करो, ये तपस्या का बात नहीं, कोई शक्ति लेने का बात नहीं है। जब ये सर्कमस्टेंसेस आता है, माया हमारे ऊपर वार करती है, उस समय हमको कैसे प्रोटेक्शन करना है, ये बाबा धारणा हमको कह रहे हैं। ओके? तो ऐसे जब जो चीज़, जो बात आपके लिए कल्याणकारी है, वही बाबा आपको रिटर्न में देगा। नहीं तो समझ लो, बाबा ने रख लिया है, समय के अनुसार उसको सॉल्व करेगा। किसी ने आपको डाँटा, समझ लो बाबा को ही डाँटा है। उस बच्चे को कब कैसे ठीक करना है, कहाँ उसको टाइट करना है, वो बाबा जानता है, वो कर ले। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। तो बात खत्म हो जाती है। दिल से बाबा कहो, कितना भी दुखी आता हो, तो क्या हो जाएगा? चैप्टर क्लोज़। जैसे कोई बच्चे ज़ोर से शोर मचाते रहते हैं, रोते रहते हैं, माँ के गोद में आ गए, माँ ने उनको अपने गोद में ले लिया, प्यार किया, तो बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते। तो वो बाबा जो वर्ड है ना, सिर्फ मुँह से बाबा, 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 बाबा ऐसा नहीं है। फ़ोटो के आगे जाओ, बाबा को कहो, वैसा नहीं है, शो नहीं है। दिल से कहो ना, तब क्या होगा? जादू का मंत्र आएगा। जैसे कहते हैं ना, वो डॉक्टर के हाथ में कितना जादू है, उन्होंने टच करते ही मुझे 50% दर्द खत्म हो गया। बाबा में भी बाबा कहते हैं, मनुष्य आत्मा में इतना जादू है, तो विश्व का जादूगर हूँ मैं, तो मेरे पास कितना जादू होगा? लेकिन जादू का चीज़ आप बनेंगे तभी तो मैं जादू दिखा सकता हूँ। वो अनुभव तो करो। हाँ ना, बाबा कहते हैं, बच्चे कितना फ़ोर्स से, मैंने भी देखा है मेरी ज़िंदगी में, कभी-कभी ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा समस्या है, सर्कमस्टेंसेस है,
इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। बाबा को कहने से इतना ईज़ी होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ऐसे लगता है इतना ईज़ी सॉल्व किया। उसे इतना पक्का कॉन्फिडेंस आता है, ये काम सिर्फ मेरा बाबा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। उनके कारण ही ये हुआ 100%, क्योंकि मनुष्यात्मा कहते हो ही नहीं सकता है। तो ये जादू का जो जादूगर के पास में एक दंड रहता है ना, लकड़ी रहता है, वैसे बाबा के हाथ में भी क्या है? एक जादू मंत्र का एक दंड है। तो इतना जादू करेगा अपने बच्चों के ऊपर, तो बात खत्म हो जाएगी। माया पहले-पहले बाप को ही बुलाती है। इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो, तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेगी। जब तक आप बाप के साथ में हो, तब तक माया वार नहीं करेगी। देखो, अब एक छोटा बच्चा माँ की गोद में है, तो क्या करता है? कोई आइस कैंडी, आइसक्रीम, खिलौना लेकर आता है। तो रावण ने क्या किया? सीता को लेकर जाना है, तो पहले राम से सीता को अलग किया। दूसरा, लक्ष्य को भी अलग किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? सीता का अपहरण किया। तो आप तो भी सीता ही हो ना? इसीलिए ऐसे सिचुएशन देकर आप क्या करते हो? ऐसा सिचुएशन आ गया भाई जी, इसीलिए मैं आज अमृत वेले नहीं उठी। कि का रात तक कितना रो रही थी मेरे बच्चे के प्रति, मेरे पति के प्रति, मेरे माँ के प्रति। कितना सोच रहे थे क्या करें, कैसा करें? तो आपको माया ने अमृत वेले योग करना कट करा दिया। नुमा शाम योग कट करा दिया। तब क्या कहते हैं? क्या करें, 1 हफ्ते हो गया है, योग ही नहीं लग रहा है। तो माया क्या करती है पहले? ऐसे समस्या लाकर योग के समय में, योग के बाद में भी हम क्या करते हैं? उसमें उलझ जाते हैं और हम इतना ज़िम्मेवारी लेते हैं कि वो समस्या मेरा ही है, मुझे ही सॉल्व करना है। बाबा है ना, उनको ऊपर छोड़ दो, ठीक है? तो कमल सम फूल के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया की समस्याओं की खिचड़ी से सदा परे रहेंगी। प्रॉब्लम आ गया, बाबा को बताया, क्योंकि बाबा को बताया है ना, बाबा ठीक करेंगे। मुझे तो आज इतना खुशी हो रहा है, जो समस्या न सिर्फ मेरा नहीं और किसी का कहेंगे तो भी बाबा सॉल्व करेंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया। कोई भाई-बहन कहते हैं, हम बाबा को ट्रांसफर करते हैं। तो मुझे पता चलता है जो बाबा करने वाला है वही समस्या उनके मुँह द्वारा बाबा कहता है। तो मैं कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। उन लोगों को पता चल रहता है कि भाई द्वारा हुआ, मैं कुछ है ही नहीं, बाबा ही करा। जो कराने का इच्छा रहता है ना बाबा के मन में, सिर्फ हमको इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ करता है। जब दूसरों को इच्छा पूर्ण करता है तो ऑटोमेटिकली मेरा करेगा ही। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, तो मालिक क्या करता है? अपने एम्प्लॉयी को पहले अच्छा रखता है ना, कस्टमर से भी ज़्यादा किसको अटेंशन रखता है? एम्प्लॉयी को रखता है ना। एम्प्लॉयी ठीक रहे, ठीक है? तो ऐसे आपको अनुभव होना चाहिए, प्रोवाइडेड आप बाबा की कंपनी में काम कर रहे हो, सब कुछ बाबा के घर में कर रहे हो। जो क्वार्टर दिया है बाबा ने, जो गाड़ी दिया है बाबा ने, सैलरी दिया है बाबा ने, काम बाबा का है, काम बाबा कर रहा है। तो इस मनोस्थिति से रहेंगे, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कभी किसी बात में हलचल में नहीं आएँगे, सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। जो भी आया ट्रांसफर। आप कैसे रहेंगे? स्लोगन। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत, शुद्ध, स्वच्छता, पवित्र। तो सदा अपने मन को क्लीन रखो। किचड़ा में मत रखना। क्यों, क्या, कब, कैसे मत रखना। इसके लिए एक अटेंशन रखिएगा। जो भी कर्म करने के पहले बाबा को कहकर कीजिए। ये करके देख लीजिए। भले आपके पास टाइम नहीं है, कभी-कभी हमारा प्लानिंग रहता है, किस दिन क्या करना है। और मैंने ये भी देखा है, कभी-कभी कुछ प्लान किसी ने कहा, हम करने के लिए जाते हैं, तो सक्सेस नहीं मिलता है।
किसी के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिला, ये काम कीजिएगा, एक बार बाबा को पूछिएगा, उसके बाद कीजिए। किसी ने बताया कि आप अभी करो, तो आप ट्राई करेंगे तो ईज़िली नहीं होगा। उस समय बाबा को पूछेंगे, बाबा कहेगा ना, थोड़ा समय के बाद और कोई सी इन्फॉर्मेशन आता है, नहीं तो कोई संकल्प आता है, अब अभी करो, बाबा कहते हैं यस, तब करके तो एक डिफरेंस क्या है? कितना सहज होता है। क्योंकि मेरे ज़िंदगी में ये सभी बहुत अनुभव है। तो राजयोग माना ऐसा नहीं है कि मैं आत्मा बनकर बाबा को याद करते रहो, विश्व की किरणें देते रहो, वैसा नहीं है। तो हर कर्म में भी ऐसे हर सर्कमस्टेंसेस में हमको क्या करना चाहिए? बाबा को यूज़ करते रहना चाहिए। तो मेरा अनुभव ये है, अंतिम समय में बाबा, बाबा कहने का नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि बाबा आपके साथ में है एज़ अ फ्रेंड। बाबा कहते हैं ना सदा, सदा माना ऐसा नहीं कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, अजर हूँ, हम ऐसा नहीं, कि डे टू डे लाइफ में भी आप बाबा से पूछकर, बाबा को साथ में रखकर उनके श्रीमत के अनुसार कह रहे हो, कर रहे हो, उसका आशीर्वाद, उसका साथ, उसका पालना, उसका गोद, शक्ति, पावर सदा साथ में, ऐसा फील होता ही रहेगा। तो ऐसे भी आप वरदान को, तपस्या को, याद को, बाबा को भी साथ में रख सकते हो। ये बाबा ने वरदान में कहा है, तो सारा दिन इसको हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।